आज की क्लास में पढ़ेंगे सेवाकरण, सर्विवाइजेशन। ठीक है, चलिए। महिलाओं के रोज़गार में सेवा क्षेत्र की प्रधानता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब कि आज के सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भूमिकाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आज के समय में भी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दिन पे दिन महिलाओं की भूमिका कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कार्य क्षेत्रों में, और उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है कितना सकारात्मक तरीके से वो काम करते हैं। क्योंकि सेवा अर्थव्यवस्था के कुछ निश्चित क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार का महत्व बढ़ रहा है और इन क्षेत्रों में महिलाओं का संकेंद्रीकरण अधिक है, सेंट्रलाइजेशन, एकीकृत कह सकते हो। ठीक है, यानी मेनली यहाँ पर महिलाओं का जो है दबदबा होता जा रहा है और इनकी इम्पोर्टेंस भी यहाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ओके। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं व घरेलू कार्य क्षेत्र में। ओके, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे महिलाएं अच्छे से काम कर सकती हैं, जैसे कि नर्स का एरिया है ना। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियाँ आती हैं। ठीक है, जो उच्च कौशल युक्त और उच्च वेतन वाली गतिविधियों से लेकर अकुशल और बहुत कम भुगतान वाली गतिविधियों तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि बहुत हाई क्लास जॉब भी हो सकती है, लोअर क्लास जॉब भी हो सकती है। दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका इम्पोर्टेंस है। इस क्षेत्र में सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं का क्षेत्र ऐसा है जहां महिला श्रमिकों का विशाल समूह कार्यरत है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला श्रमिकों का एकाग्रत या संकेंद्रीकरण का मतलब एकाग्रत इसमें बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे इनकी भूमिका ज़्यादा होती जा रही है। इनमें भी शिक्षा और ख़ास तौर से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महिला श्रमिक संलग्न है, यानी कि शामिल है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा प्राइमरी एजुकेशन, और हमारे आस पड़ोस में आंगनबाड़ी एजुकेशन बोला जाता है, यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सबने देखा ही है कि यहाँ पर मेनली गर्ल्स ही होती हैं, वुमेन्स ही होती हैं जो इन सबको काम कर रही होती हैं, यहाँ पर इनको दिशा निर्देश दे रही होती है, बच्चों को जो भी है सिखा रही होती हैं। तो भी घरेलू सेवाएं, साफ सफाई करने, कपड़े धोने, खाना पकाने, बच्चों के वृद्धाजनों की देखभाल करने जैसी सेवाएं प्रदान करने वाली महिलाओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। उल्लेखनीय की आश्चर्यजनक से या मेनली यह है ज़्यादातर बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, उल्लेखनीय मतलब क्या है, ज़्यादातर। ओके, अब कोई पर्सन है, उसके मान लो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, वो वृद्ध हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को बुलाएंगे अपने घर पे, सेवा चाहते हैं जो उनका ध्यान रखे, तो ऑब्वियसली उनका मेन कौन होगा, किसी फीमेल को बुलाते हैं जो उनके देखभाल करे उनका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भुगतान वाले घरेलू कार्यों का क्षेत्र शहरी इलाकों में अकुशल भुगतान वाले घरेलू कार्यों का क्षेत्र शहरी इलाकों में अकुशल श्रमिकों के रूप में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यानी कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो छोटा मोटा जो काम करते हैं वहाँ पे अकुशल महिलाएं ज़्यादातर काम कर रही हैं। यहाँ की चर्चा प्रतिबंधित करती है कि महिलाओं के रोज़गार को सहज की देखभाल संबंधी उनके कार्यों से संलग्न करके देखा जाता है, यानी अटैच करके देखा जाता है। यानी कि नॉर्मली ऐसे कार्य देखे जाते हैं जो सहज है, देखभाल है, एक ज़रूरतमंद वाले कार्य जो किसी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के टाइप के काम कौन करती हैं, महिलाएं ज़्यादातर करती हैं। और ऐसी संलग्नताओं यानी ऐसे व्यस्त कार्यों के कारण महिला श्रमिकों की बहुत सारा समय अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के निर्वहन में ही खर्च हो जाता है। यानी कि ये जो काम है उनके घर में भी खर्च हो जाता है इसी प्रकार का काम। यानी कि जैसे आपको पता ही होगा, खाना बनाना, कपड़े, ये सब चीज़ें नॉर्मली लेडीज़ अपने घर पे करती ही है, और उसी प्रकार से जब वो काम के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार का काम दूसरे घर में भी किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये घरेलू जिम्मेदारी महिलाओं द्वारा परिवार को उपलब्ध कराए गए देखभाल संबंधी गैर भुगतान वाले कार्य के रूप में होती है। घर के अंदर पैसा नहीं मिलता और घर के बाहर इसी काम का पैसा मिलता है। ओके, तो
हम सभी को इन दोनों काम में, चाहे महिला अपने घर में करे तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सिर्फ ये कह के नहीं कहना वो बाहर जाती है उसे पैसा मिलता है, नहीं, घर में काम करती है तो क्या हो गया, तो भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। किसी को ये ना कहे कि तुम घर में रहते हो कुछ नहीं करते, ये नहीं कहना चाहिए। अब आगे देखते हैं ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग में सीधा सा मतलब यही कि उनके काम को नकारना। रोज़गार में अवसरों प्रवेश पाने के लिए महिलाओं को 2 तरीके की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया और सत्ता के कारण समाज यही पसंद करता है कि महिला पारंपरिक व्यवसाय को ही चुने, नहीं घर पे रह के खाना, जो भी घर का काम होता है उसे ही देखें। इस बाधा के बाद दूसरी बात यह कि कार्य करने के लिए महिला जो क्षेत्र चुनती भी है उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने या प्रोन्नति यानी प्रमोशन पाने में उन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो कोई दूसरा काम भी चुनना चाहती है तो फिर भी उनको प्रमोशन ऐसे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। इसे ही ग्लास सीलिंग कहा जाता है। संगठन महिलाओं को निचले पदों के लिए ही भर्ती करता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, महिलाओं को निचला पायदान दे देता है और उनको प्रमोशन आगे बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा उनको कंपटीशन करना पड़ता है। संगठनों में निचले पदों पर कार्य करने का परिणाम ये होता है कि अपने कार्य करने के परिवेश या वातावरण पर महिलाओं को बहुत ही कम नियंत्रण रहता है, ठीक है। अब ओके, कार्य करने का परिणाम ये होता है कि अपने कार्य करने के परिवेश या वातावरण पर महिलाओं का बहुत ही कम नियंत्रण, वो इन्वायरमेंट में उनका कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं, किस तरह का वो सब मैनेजमेंट करें। इसके कारण महिलाओं के पास निर्णय निर्माण की शक्ति बहुत कम रह जाती है, यानी किस हिसाब से डिसीजन ले ये भी उनके पास बहुत कम होती है। प्रोन्नतियाँ यानी प्रमोशन के मामले में संगठन महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि लीडरशिप जैसी भावना किसी लेडीज़ के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। ये भावना क्या है, मेंस के अंदर है, लेडीज़ के अंदर नहीं, इसलिए उनको लीडर जैसे पद नहीं दिए जाते, तो ये गलत बात है। वह महिलाओं को कम वेतन वाले पदों पर ही बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए महिलाओं के पास प्रमोशन के या आगे बढ़ने के अवसर ही क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, यानी कि नकारना उनको जेंडर के आधार पर कि गलत मानसिकता बनाए रखना, ओके, तो ये गलत बात है। अगला है ये दोहरा बोझ, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक भी अच्छा है, इसको एक बार पढ़ के देख लेना कि दोहरा बोझ है क्या। एक दोहरा बोझ वही है कि एक तो फैमिली का भी काम करना और कोई महिला बाहर जाके काम करती है तो वो भी दबाव, 2 प्रेशराइज तरीके से काम करना पड़ता है। और बहुत सारी महिलाएं मेरी बात को समझ भी गई होंगी, अगर वो जॉब वगैरह करती है तो उनको घर भी देखना पड़ता है और बाहर के काम भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। और जिसके कारण उनकी हालत भी ख़राब होती है, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों पे कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, तो कि गलत बात है, देना चाहिए, उनके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, कोई मशीन नहीं है वो, ठीक है। तो इस टॉपिक को देख लेना, पढ़ लेना, अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको समझना है, ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूँगा। अन्यथा सिंपल सा मतलब यही है, कोई महिला है तो बाहर भी काम करती है तो पहले बात तो उसको घर का काम सारा करना ही पड़ जाता है। दूसरा, जब वो बाहर जाती है तो उसे बाहर भी करना पड़ता है, उस मेंटल प्रेशराइज जॉब वर्किंग उसको भी संभालना है और घर आके थोड़ा बहुत काम वो भी करना है, जिसके कारण से वो मेंटली भी थोड़ी बहुत क्या रहती है, परेशान रहती है, उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, बीमार हो जाती हैं और इनसे रिलेटेड उनको कोई ज़्यादा सहायता हेल्प वगैरह नहीं मिल पाती है, ठीक है। जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये सब मदद वगैरह देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस समस्या के कारण ये महिला श्रमिक रुग्ण यानी कि बीमार पड़ जाती हैं, प्रेशराइज हो जाता है, ये सब क्या करें ये सब। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, ओके, बाय।